सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल पे दीपक कॉमर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 11 और मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये अपने आप में ही बहुत बढ़िया चैप्टर है और ये CA में तो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बिलीव करिए ये बहुत काम आने वाला है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो हम क्या बात कर रहे थे? GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहली बात, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब ये 1% भी लगता ये पर्सन टू पर्सन शिफ्ट किया जा सकता है। बिफोर GST हमारे पास होते थे CST सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और बहुत सारे 15-16 टैक्स होते थे। बट जब से GST लागू हुआ है हमारे टैक्सिंग की प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से चलने लगी है। इसका जो इनॉग्रेशन जिसे आप कह सकते हैं ये 1 जुलाई 2017 से हमारा लागू हुआ था। अच्छा जी, अब इसके बाद हम इसमें बताते हैं, इसमें आपकी आती है 3 कैटेगरी। इसे जो डिवाइड किया गया है ये हमारा GST, इसे हमारा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। CGST, SGST और IGST। CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, सेंट्रल GST, स्टेट GST और इंटर स्टेट GST। ये होती है हमारी इंट्रा स्टेट, ये भी हमारी इंट्रा स्टेट होती है। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? A ने B से, A कहाँ का रहने वाला है? दिल्ली का, दिल्ली में, और B से, दिल्ली में से ही सामान का क्या कहते हैं परचेज़ करा, तो उस पर क्या कौन कौन सी GST लगेंगी? एक तो उस पर लगेगी CGST और एक लगेगी SGST। CGST बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल सेल्स टैक्स, मतलब क्या कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये केंद्र सरकार का टैक्स होता है। अब सरकार ने ये कह रखा है जैसे आपका मान लो 18% टैक्स है तो ये आप इसे 2 पार्ट में बांट दो। एक तो हो गया CGST और एक हो गया SGST। तो 9% तो जाएगा गवर्नमेंट को, सेंट्रल को, और 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है जी। ये इंट्रा स्टेट सप्लाई पे है। इंट्रा स्टेट अभी भी मैं बता रहा हूँ जो एक ही स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह माल खरीदते हैं, और ये है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट का मतलब A ने B से, ये दिल्ली का है और ये बेंगलोर से सामान परचेज़ करता है, A करता है B से परचेज़, तो इस पे लगेगी आपकी IGST। IGST में बाइफर्केशन होती ही नहीं है बिकॉज ये सारा का सारा टैक्स इंटर स्टेट को ही जाता है। अच्छा, एक टर्म है यहाँ पे मैं आपको अलग से बता देता हूँ, UTGST। किताब में हमारी में SGST और उसे एक ही बताया गया है, पर ये दोनों अलग अलग टर्म में है। आपने UT तो सबको जानते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। अब पूरे इंडिया में अब तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे जिसे यूनियन टेरिटरी कहते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में ये होता होगा दिल्ली भी एक UT है, पर यहाँ पे लगता है जब भी आप डोमिनोज जाएंगे, मैकडॉनल्ड्स जाएंगे, यहाँ पे अभी भी SGST लगता है। ऐसा क्यों? जो यूनियन टेरिटरी जिसका अपना CM होगा उसे हम स्टेट में ही काउंट करेंगे, ऐसा टैक्स कमीशन कहता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है। इसीलिए UTGST सिर्फ दिल्ली पे नहीं लगता, दिल्ली पे नहीं लगता, बाकी सब जगह लगता है जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब इसे हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं छोटी सी, ये छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। ये A है,
मिस्टर ए, ये बी है मिस्टर बी, और ये है मिस्टर सी। ए ने मिस्टर बी से सामान परचेज़ खरीदा। तो जब हम सामान खरीदते हैं तो उस पर हम जो पेड जीएसटी पेड करते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट जीएसटी, ठीक है। और इसे हम एसेट की तरह मान के चलते हैं, बिकॉज इसका रीज़न ये है, ये पैसा हमें सामने वाले से मिल जाएगा जिस पे हम दोबारा चार्ज करेंगे। वो कैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, बट आप इसे स्टार्टिंग में एसेट मान के चलिए। अब ए ने यही सामान, भाई माल खरीदा है तो बेचेगा भी, सी को बेच दिया, सेल कर दिया, तो इससे जो हमें जीएसटी कलेक्ट होगा उसे हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी, ठीक है। ये है हमारी लायबिलिटी, बिकॉज हमें ये पे करना है, ठीक है। अब इसके बाद इनकी एंट्रीज कुछ इस टाइप में बनेंगी। परचेज अकाउंट, डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट टू सी, ठीक है। यहाँ जो भी है एक्स 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 और एक्स एक्स एक्स, ठीक है। वैल्यू भी लिखूँ क्या? चलिए आपके लिए वैल्यू भी लिख देता हूँ जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। ए ने बी से जो सामान ख़रीदा है, ठीक है, 100 रुपये का परचेज़ करा है और इस पे है 18% जीएसटी, तो 100 रुपये का सामान हो गया, तो यहाँ पे आगे परचेज़ में 100 रुपये। अब जो 18% जीएसटी, तो इनपुट जीएसटी हो गए 18 रुपये, तो ये हो गए 118। अब यही सामान ए ने सी को बेचा, तो क्या कहते हैं, यहाँ बी आएगा, सॉरी, फिर होएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू सी क्रेडिट टू आउटपुट जीएसटी। अब ए ने यही सामान सी को 200 रुपये में बेचा और उस पर 18% जीएसटी ली, तो 200 रुपये का तो सामान हो गया, जीएसटी कितनी हो गई? 36 रुपये, तो ये 236 है। अब आप एक बात देखिए, 18% जब यहाँ जीएसटी ली थी तो यहाँ में आए थे 18 रुपये हैं इनपुट में, और जब ये हमने बेची तो हमारे पास आए आउटपुट में 36 रुपये, ठीक है। अब जितने का जो डिफरेंस है 18 रुपये का, ये जाएगा हमारी गवर्नमेंट को, ये कहलाएगा टैक्स। अब यहाँ से एक बात समझ में आती है, एट द एंड मिस्टर बी के ऊपर बर्डन पड़ा है टैक्स का। मिस्टर ए को तो जो टैक्स पे करना पड़ा था उसने सामने वाले से कलेक्ट कर लिया, तो इस बात का मतलब ये है जो एट द एंड परचेज करता है उसे देना पड़ता है टैक्स। अब ये गवर्नमेंट से क्लेम कर सकता है। अब इसमें एक आध चीज़ें और बता दी जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, कई एक्सपेंस पे हमें जीएसटी देनी पड़ती है, तो उसमें भी जीएसटी इनपुट होएगी टू ए ही मान लीजिए, ठीक है। और कई बार हमें इनकम भी हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? इनकम डेबिट किस रूप में हो रही है? रेंट के रूप में, टू रेंट और टू आउटपुट जीएसटी। ये एंट्रीज हमारी इस टाइप से होंगी। अच्छा, किताब में एक चीज़ लिख रखी है आपकी 11th क्लास की बुक में, जो ये आपके इनपुट जीएसटी है और आउटपुट जीएसटी है, ये दोनों सेट ऑफ होंगी। पर उससे पहले अब आपको एक छोटी सी चीज़ बताए थे रिवर्स चार्ज के बारे में। अब जैसे हमने परचेज़ करी थी, कई बार हमारी परचेज़ रिटर्न हो जाती है, तो परचेज़ रिटर्न के केस में क्या होगा? बी डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट जीएसटी।
अब आप लोग कहोगे सर कि इनपुट जीएसटी तो लायबिलिटी थी तो आपने क्रेडिट क्यों करा। बच्चे एक बात बताओ, जब हमने परचेज़ करा था तो हमने इससे लिया था ना, अब इसने माल वापस दे दिया है तो हम इसे वापसी दे देंगे ना, तो इस वजह से ये सब हुआ है। इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज। अच्छा, अब जो हमने सेल करी है उस पर भी रिटर्न हो सकता है नहीं हो सकता है। तो सी डेबिट आउटपुट जीएसटी डेबिट टू सेल्स रिटर्न, अमाउंट आपका जो वो है पीछे वही लिखा आएगा। अब आप लोग कहोगे कि ये लायबिलिटी है, ये फिर से ऐसे क्यों आ गई। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे हमने क्या करा था, जब सेल करी थी तो हमने कलेक्ट भी तो करी थी, अब हमारे पास वापसी भी तो आ ही गई है नहीं है, तो इसलिए ये इस समय डेबिट हो गई है। अच्छा, ये चीज़ तो आपकी ये हो गई। अच्छा, कुछ चीज़ें आपकी बुक में से हैं, बुक में से बता देता हूँ। कई बार इन चीज़ों पे आपका रिवर्स नहीं होता है, जैसे कि सैलरी और वेजिस पे, सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, और आपका यूएनओ पे, एजुकेशन सर्विस पे, हेल्थ सर्विस पे, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस पे। अच्छा, एक चीज़ और है, जीएसटी कभी भी पेट्रोलियम प्राइसेस और अल्कोहल पे क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि इनका प्राइस स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तय करेंगी। मेनली स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से तय करेगी, क्योंकि आप मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी कि अल्कोहल पे कितना प्राइस लगाएं ताकि वो लॉस में नहीं रहे। और आपका क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी टर्म दे रखी है, जो इनपुट जीएसटी है वो सेट ऑफ होगी किसके अगेंस्ट होगी, आउटपुट जीएसटी आईजीएसटी के, आउटपुट सीजीएसटी के, और आउटपुट एसजीएसटी के। इनपुट सीजीएसटी है वो किसके अगेंस्ट होगी, सीजीएसटी के होगी आउटपुट, और आईजीएसटी की होगी। और इनपुट एसजीएसटी किसके अगेंस्ट सेटअप होगी, इनपुट एसजीएसटी की होगी और इनपुट आईजीएसटी की होगी। ठीक है, और आपका यहाँ पे कोई ख़ास बात नहीं है, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ये सब आप पढ़ेंगे, ये सब वही चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ बात नहीं है। अच्छा, ये स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, मैं आपको इनके मतलब बता देता हूँ। सबसे पहले बोल रखा है इन्होंने, इनका कंप्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। कंप्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब वन नेशन वन टैक्स की स्कीम लॉन्च हुई थी हमारे देश में। तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही टैक्स होगा, ये 36 टैक्स हटा दिए गए हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी और वगैरह वगैरह। ये सिर्फ अल्कोहल और ह्यूमन कंजम्पशन पे है। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट टैक्स हो वो क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, और आपका क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स, और आपका वैट हो गया, ये सब हट गए हैं। वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड टैक्स किस लिए कहा गया, जीएसटी, बिकॉज जीएसटी पेड, जब हम पेड करते हैं तो इसे इनपुट जीएसटी कहते हैं, और जब हम कलेक्ट करते हैं इसे आउटपुट कहते हैं, और ये फिर सेट ऑफ हो जाता है, इसीलिए वैल्यू एडिड टैक्स है। ये हमारा कॉस्ट पे पेड नहीं किया जाता है, और एक यूनिफॉर्म जीएसटी रेट रहता है। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर मोबाइल पे यहाँ पे 18% है तो सभी जगह 18% ही जीएसटी लगेगी, अलग अलग नहीं होएगी। दिल्ली में 18% रेट है, तो आप क्या बेंगलोर जाएं, क्या आप गुवाहाटी जाएं, क्या आप मसूरी जाएं, क्या आप मनाली जाएं, आप कहीं से भी मोबाइल ले, जीएसटी जो आपको पे करना पड़ेगा वो 18% ही होगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। कॉमन नेशनल मार्केट कैसे होएगी, ये आपकी टीएस ग्रेवाल बुक है 11th क्लास की। कॉमन नेशनल मार्केट इस टाइप से होएगी, ये सब स्टेट पे, सभी टेरिटरीज़ पे एक ही टैक्स होगा। ठीक है, एक्सेप्ट अल्कोहल और पेट्रोलियम में, आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे होएगी, बहुत सारी क्या कहते हैं टैक्स फालतू के जो थे वो हट गए हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, और 36 तरीके के होते थे जीएसटी के आने से, वो सब हट गए हैं। नो कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब ये टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग सकता, ये चीज़ पहले होती थी पर अब नहीं होती। ठीक है, बेटर टैक्स मैनेजमेंट होती है, टैक्स को मैनेज करने का बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव वे हो गया है। टू सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम वन नो टैक्स एंड फ्यूअर ऑफ टैक्सेस, मतलब एक ही टैक्स होगा, 36 टैक्स नहीं होंगे, वन नेशन वन टैक्स। गुड्स बिकमिंग चीपर, चीज़ें हमारी इससे सस्ती पड़ेंगी। देखो 4 टैक्स लगेंगे, उससे फ़ायदा क्या है, एक टैक्स लग जाए, उससे आपकी चीज़ सस्ती भी होएगी और आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। और क्या है, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स। भाई पहले बाहर के लोग हमारे इंडिया में निवेश करने से पहले डरते थे कि 36 तरीके के टैक्स से क्यों करें, क्या समझ नहीं आता था। अब एक ही टैक्स है, तो इससे हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है।
इसी के साथ आपका जीएसटी ख़त्म हो गया है। कुछ एंट्रीज़ आपकी अलग से दे रखी हैं, अगर मुझे लगता है मैं देखता हूँ, नहीं, अच्छा ये वाली एंट्री एक थोड़ी सी वो है, सेटिंग ऑफ होती है, इनपुट जीएसटी अकाउंट आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट इनपुट के प्रति सेट ऑफ हो रही है, ठीक है ना, और आउटपुट आईजीएसटी सीजीएसटी के प्रति सेट ऑफ हो रही है, और एसजीएसटी एसडीएसटी के प्रति सेट ऑफ हो रही है। ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। बाकी ये चीज़ 7 चैप्टर छोड़ देंगे हम। इसके बाद है जनरल एंट्रीज, उसमें जब हम चालू करेंगे तब उसका इफेक्ट आएगा। और ये चैप्टर बिलीव करिए आपकी पूरी अकाउंटिंग में और हर जगह आपके आगे वाले सीए में तो ये पूरा का पूरा एक पूरा सब्जेक्ट है, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, आईडीडीटी। आशा करता हूँ आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर चैनल अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।